रूस यूक्रेन जंग में नाटो की एंट्री होने जा रही है। यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने के लिए तैयार हो गया है। नाटो देश लिथुआनिया ने यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान किया है। हालांकि लिथुआनिया कह रहा है कि उसके सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन जाएंगे, लेकिन इस खबर से सनसनी फैल गई है। दहशत इस वक्त इस बात की है कि क्या नाटो की सीधी तौर पर इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में देखी जाएगी। पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि अगर रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो की एंट्री होगी तो अंजाम बुरा होगा, और अब वही होने जा रहा है। नाटो देश लिथुआनिया ने यह ऐलान कर दिया है कि उसके सैनिक यूक्रेन जाएंगे। अगर यूक्रेन में लिथुआनिया के सैनिक पहुंचे तो जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री मानी जाएगी। अब अमेरिका रूस को घेरने के लिए सबसे पहले नाटो में शामिल छोटे देशों का सहारा ले रहा है, यह समझना जरूरी है। नाटो रूस को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पहले लिथुआनिया, स्वीडन, लातविया और हंगरी जैसे देशों को आगे कर रूस को घेरना चाहता है। माना यह भी जा रहा है कि इस बीच नाटो का प्लान है पहले छोटे देश आगे बढ़े। जब रूस इन देशों से उलझा रहेगा तब नाटो के बड़े देश रूस पर हमला करेंगे। संजय भारद्वाज सर, कैसे देखते हैं इस रणनीति को और इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? मैं इस दौर की बात करूंगा। ये दौर जो है ना, अभी जो दौर आया है दो बातों को, जिसमें कोविड-19 और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे एक दौर नया शुरू हुआ है कि अभी तक जो देश इकोनॉमिक अलायंसेस की बात करते थे, कोऑपरेशन की बात करते थे, अब वो मिलिट्री अलायंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें खासकर जो नाटो का बात आया, नाटो के एक्सपेंशन की बात हुई थी, साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ क्वाड का जो निर्माण हुआ वो भी एक मिलिट्री अलायंस है। तो आप ये देखिए कि जो सिस्टम डिपेंडेंसीज की तरफ था, कोऑपरेशन की तरफ था, अब वो सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ बढ़ गया। और उस सेल्फ हेल्प सिस्टम में मिलिट्री इश्यूज हैं, जिसको हम कहेंगे नियो लिबरल कंस्ट्रक्ट हो गया कि अब कंट्री अपने आप को चाहे सुरक्षा के माध्यम में या मिलिट्रीली अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है और उसके लिए मैक्सिमम आर्म्स एक्वायर करना चाहता है। लेकिन जो कमजोर कंट्री हैं वो अलायंसेज में घुसना चाहते हैं, जिसमें आपने लिथुआनिया की बात कही, आप स्वीडन की बात कर रहे हैं, पोलैंड की बात, ये स्मॉल कंट्री डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर ये कंट्रीज नाटो के साथ और नाटो के इशारों पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से नाटो का अटैक होगा रशिया पे, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि रशिया इसको डिटर करेगा, इसको रिटेलिएट करेगा, जो कि एक ठीक संदेश नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों से, जब से यूक्रेन वॉर, तो लगभग 24 से 30% आर्म्स प्रोडक्शन का बढ़ोतरी हुआ है रशिया में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो आर्म्स जो रेस बढ़ गया, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है। बेल्जियम हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये सारे कंट्रीज न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छे संकेत दे नहीं रहे कि इस तरीके से आर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे किस डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक स्थिति जो आज का दौर है, ये थोड़ा ये कॉन्शियस रहने का जरूरत है। इसमें मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी रेस्ट्रेंट करना चाहिए, और इसको जो रशिया कंसर्न है कि जो फियर साइकोसिस रशिया के माइंड में डाल दिया गया, उनको नाटो के प्रेशर में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए सर, जिससे हालात और ज्यादा भयावह हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही